अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, गर्मी से बचे होंगे। आज मैं आपके साथ बिलहव जंगल वी का 10th पार्ट शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ बताना है। तो मेरे बेबीज़ एंड बाबूस, ये बताना था कि मेरे स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मेरे स्टूडेंट्स के, तो इस वजह से ये बस 1 जून तक मैं थोड़ा सा बिज़ी होंगी। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आ सकूँ, लेकिन अगर ना लेके आ सकी तो आप लोग वेट कीजिएगा और बेसब्रे मत होइएगा। और हाँ, ये स्टोरी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, जल्दी एंड हो जाएगी। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना और उनका रिप्लाई देना। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बाकी दिन ऑफिस में बस वैसे ही गुजरा था, और फिर जैन वी के करीब नहीं आया और ना ही वी जैन के। वो अपने काम में बिजी रहा था, और एक दो दफ़ा वो नीचे वाले फ्लोर पे भी गया था। और जैन को कितना ज़्यादा ये अजीब लग रहा था, पता नहीं वो और पापा बार बार नीचे क्यों ही चले जाते थे। लेकिन उसे क्या, वो बस बैठा था और नई आने वाली इस हसीन चुड़ैल यानी कि रीटा पे नज़र ही रख रहा था। बस उस पे नज़र ही रखनी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसके हस्बैंड पे टोरे ही डाल ले, और ऐसा तो वो होने नहीं देगा। इसीलिए तो अपनी गर्दन कटवा के बैठा हुआ था वो, और कितना ज़्यादा ही उसे पेन हो रहा था। लेकिन नहीं भाई, बताएगा नहीं। वो तो स्ट्रांग है ना, वो तो एक लायन है, और लायन कहाँ ही अपने दर्द को या फिर अपने आंसुओं को दिखाते हैं। वो तो स्ट्रांग होते हैं, या फिर प्रिटेंड तो ज़रूर ही करते हैं, और वो भी तो ऐसा ही है। शाम के 7 हो चुके थे और वी अब जैन के पास आए क्या। चलो घर चलने का टाइम हो गया है, हाँ चलते हैं। वो उठ पड़ा था और उसने अभी तक अपनी नेक को पकड़ा ही हुआ था। अगर इतना ही ज़्यादा दर्द हो रहा था तो किसने बोला था हाँ ये सब करने के लिए। आप चुप करें, जो करना था मैंने किया ना, और मुझे दर्द हो रहा है, आपको क्या। वो ऐसे उसे डांट ही चुका था, फिर भी चुप ही हो गया। जैन जो कि अब पूरा का पूरा शेर ही बन चुका है, और उसे अच्छा लगता है ऐसे उसका उसे डांटना, और उसके साथ उसका एक वाइफ की तरह से पेश आना। वो गाड़ी में बैठ चुके थे और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर ही चुका था। हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। लेकिन क्यों, आपने तो बोला था। मैं नहीं बोला था ना कि हम जाएंगे, मिल के आएंगे, तो हम चल रहे हैं। बस बोल दिया तो बोल दिया। वी ने उसे चुप करवा दिया था, और फिर वो लैंड हाउस पहुंच ही चुके थे। मामा और जैनी उसे देख के कितना ज़्यादा खुश हुई थी, और शी चैन तो ज़ाहिर है अभी तक ऑफिस में ही था। वो इतनी जल्दी नहीं आता, और ना ही वी उसे इतनी जल्दी आने देता था। कैसे हो तुम, मामा उसको बस देख ही रही थी, और जैन बस उनसे लिपट ही गया। मैं ठीक हूँ मामा, देखिए मेरे सर में अब दर्द भी नहीं है और मेरी बॉडी में भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो उन्हें बता रहा था, और मामा उसकी तरफ हैरानी से ही देख रही थी। एक दिन में तुम्हारे सारे दर्द ठीक हो गए। हाँ, होना क्यों नहीं था, जब मेरे हस्बैंड मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो मुझे अच्छे से ही ट्रीट करते हैं। मुझे मेडिसिन भी लेके दी थी उन्होंने, पता है, सुबह से 3 बार वो खुद से ही मुझे खिला चुके हैं, तो मुझे तो ठीक होना ही था ना। और जैनी कैसी हो तुम, हाँ किधर चली गई थी तुम। तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे भाई से ज़्यादा ही प्यारे हो के तुम कल ऐसे ही भाग गई थी और मेरी शादी में भी नहीं आई। बास काका रह नहीं दें, मेरे पीछे से आप कैसे शादी करके अंकल के साथ भाग ही गए। वो तो मुझे बाद में पता चला कि आप हैरी की जगह अंकल से शादी करके चले गए। जैनी भी अब नाराज़ हो ही रही थी। एक्चुअली मुझे लगा कि हैरी से ज़्यादा अच्छे अंकल हैं, उनके पास ज़्यादा सारे पैसे हैं ना, इसलिए। वो उसे बता रहा था, और फिर खुद ही स्माइल करने लगा, और वी पास उसकी बातें सुन ही रहा था। मामा, मेरा सामान पैक करने में मेरी हेल्प करते हैं, मैं अपनी सारी चीज़ें लेके जाने वाला हूँ। मेरा बैग और मेरी यूनिफ़ॉर्म भी। नहीं तो शायद मैं नहीं ले लूँगा, हाँ कॉलेज में पुरानी थोड़ी चलेगी। और हाँ, मेरी बाइक और मेरी फ़रारी की भी कीज़ दे दें। अब मैं वहाँ पे ही रहूँगा, तो यहाँ पे कुछ भी रहना नहीं चाहिए मेरा। ऐसे क्यों बोल रहे हो ज़ैन। नहीं, कैसे बोल रहा हूँ मामा, वैसे ही कह रहा हूँ ना कि मेरा अब घर वो है, तो मैं तो वहीं रहूँगा ना। चलो ज़ैनी आओ थोड़ी देर गेम खेलते हैं। वो उसे लेके अंदर चला गया था, और वो कितना ही ज़्यादा खुद को पास नॉर्मल ज़ाहिर कर रहा था। उसे हाथ से ज़्यादा दुख था।
शायद मामा को पापा के बारे में इतना पता नहीं होगा, तभी तो वो ऐसे परेशान ही थी और वी से फिर वो बातों में लागी गई थी जो कुछ भी खाल हुआ था उसके बारे में, और वी बस उन्हें चुप ही करवा सकता था। भाभी, बस जो हो क्या उसे हो जाने दें, और प्लीज़ मुझसे ज़्यादा सवाल मत कीजिएगा। ज़्यादा सवाल करने से और ज़्यादा कुरेदने से कभी कभार ठंडी राख में से भी कोई ना कोई चिंगारी हमारा हाथ जला ही देती है। बस इतना समझ लीजिए कि जो जैसा होना था वैसे ही हो चुका है। मैं जैन से प्यार करता था, वो मेरी वाइफ बन चुका है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे भी बना हो, मैं उसका मेट था और मैं ही उसका हस्बैंड था, तो उससे तो मेरे पास आना था ना। और हो सके तो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करें, उससे बोलें कि अपनी ये हरकतें छोड़ दे। वो ऐसा करके कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो मुझे और जैन को दूर करने के लिए जो कुछ भी कर रहा है, ऐसा करके वो मुझे नहीं बल्कि जैन को भी तकलीफ़ देगा। वो अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन उसका दिल तो सब जानता है ना। आई होप आप समझ जाएंगी और अपने हस्बैंड को भी समझा देंगी। और ये मैं जैनी के लिए कुछ गिफ्ट लाया था। उसने कितने सारे बॉक्सेस उनके आगे ही रख दिए थे और फिर वो जैन को बुलाने ही चला गया। वाइफी चलना नहीं है क्या तुम्हें? हाँ चलते हैं ना। मामा बस थोड़ा मेरा सामान पैक करते हैं, वो बाद में आता रहेगा। हमें मामा के पास भी जाना है, वो कब से वेट कर रही हैं और बुला रही हैं हमें। ओके चलो जैनी, फिर मिलते हैं। वो उठ चुका था, फिर उसने जैनी को हाथ काट लिया और जाने क्यों ही उसे अपनी बहन के लिए बुरा सा ही फील हो रहा था। उसका दिल डर ही रहा था उसके लिए। वो कितनी इनोसेंट थी, बिल्कुल उसी की तरह की, और इनोसेंट लोग और मासूम लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, ये उसे पता चल ही गया था। हाँ वी अच्छा था, वो उससे प्यार करता था, लेकिन अगर वो कोई और होता तो जैन की लाइफ तो बर्बाद ही थी। वो बस उसे उसके फोरहेड पे किस करके अब जाने वाला था कि पापा भी आ ही गए। जा रहे हो तुम इतनी जल्दी? मुझसे नहीं मिलोगे? हाँ जाना है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। वो जल्दी से उनसे हाँ करके अब दूर ही हुआ था और पापा देख ही रहे थे। उसकी खुली शर्ट में से उसके मार्क्स उन्हें नज़र आ ही रहे थे। वो एकदम से उसे पकड़ के साइड पे ले गए थे। ये क्या किया उस जानवर ने तुम्हारे साथ? हाँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है, बस इसी दिन के लिए मैं डरता था। देखो उसने तुम्हारे साथ क्या ही काट डाला। पापा बस उसको देख रहे थे और एक और बटन भी उन्होंने खोल ही दिया था। ये सब कुछ भी नहीं है, और आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। वो मेरे हस्बैंड है, और वो अपनी वाइफ के साथ ये सब नहीं करेंगे तो किसके साथ ही करेंगे? तुम ये क्या बोले जा रहे हो ज़ैन? तुम भूल गए वो कौन है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया, और तुम कैसे ही ऐसे उसके फेवर में बोल सकते हो? मैं कोई किसी की फेवर नहीं कर रहा पापा, जो सच है बस वही बता रहा हूँ। और ऐसा करने के लिए उन्हें परमिशन किसने दी? आपने ना। वो आप ही थे ना जिसने इतने साल पहले मुझे बेच डाला था उनको। तो बस आप जो चीज़ बेच चुके हैं, आपको क्या लगे उसके साथ क्या होता है और क्या नहीं। जो खरीदेगा वो उसे यूज़ तो करेगा ना। और उन्होंने कोई भी मुझे हर्ट नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी को और ज़्यादा मुश्किल मत बनाइएगा, मैं पहले बहुत मुश्किल से एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ैन रुक जाओ ना, ऐसे नहीं बोलो। पापा ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया था और ज़ैन ने अपना हाथ छुड़ा ही लिया। मैं अब जा रहा हूँ पापा, और मैं दुआ करूँगा मैं कभी आपके पास दोबारा वापस ना आऊँ, कभी मेरा हस्बैंड मुझे ना छोड़े। और मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, आप बस कर दें। मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिल चुके हैं, और प्लीज़ जो आपने मेरे साथ किया वो ज़ैनी के साथ मत कीजिएगा। वो छोटी है, मासूम है, ऐसा ना हो कि आप उसे भी बेच डालें। ज़ैन, पापा को एकदम से गुस्सा ही आया था और उनका हाथ जैसे उठ ही गया था। वो थप्पड़ मारने वाले थे जब वी ने एकदम से ज़ैन को पकड़ के पीछे कर लिया। शी जैन, हाउ डेयर यू, तुम मेरी वाइफ के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। ये मेरा बेटा है और ये कैसे मुझसे ज़ुबान लड़ा रहा है। ये एक दिन और एक रात तुम्हारे साथ रहा और इसके मुंह में भी तुम्हारी ज़ुबान ही आ चुकी है। शी जैन बस गुस्से से ही बोल रहा था। हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी, वाइफ है मेरी। और वो कोई इतना छोटा मासूम नहीं है कि उसे पता ना हो सही और गलत क्या है।
और वो तुम्हारा बेटा था। अब वो मेरी वाइफ है। अगर उसे मारने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए तुम? चलो जानू, घाट चलना है। वो जैन का हाथ पकड़ के ले गया था और शीचैन बस उसे जाता हुआ देख ही रहा था। तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। वो मुझसे कितना ज़्यादा डरता था, कभी मेरे आगे ज़ुबान नहीं चलाता था। और कैसे बस 48 घंटों में वो ऐसे बागी हो गया है। मैं उसे बिल्कुल तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा वी। ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। वो पागल है, नादान है। तुमने उसे बस ट्रैप करके रखा हुआ है, लेकिन मैं भी उसका बाप हूँ। नहीं रहेगा वो तुम्हारे पास। वो गाड़ी में आके बैठ चुके थे और जैन कितना ज़्यादा ही सैड था। उसे पता नहीं क्यों ही रोना आ रहा था। ऐसे कैसे ही अपने माँ बाप उसके साथ ऐसे कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया था। वो इस बात को बिल्कुल भी छुटला तो नहीं सकता। उसने वी के कंधे पर सर रख के पास आंसू ही बहाना शुरू कर दिए थे। क्या हुआ जान? हाँ, दर्द हो रहा है तुम्हें? डॉक्टर के पास लेके चलूँ क्या? वी को यही लगा था जैसे उसकी नेक में पेन है। हाँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से वो ठीक नहीं होगा। तो फिर किसके पास जाने से ठीक होगा? वी ने एकदम से जैसे उसे और करीब कर लिया था और अपना बाजू उसकी गिरती कर लिया था। आपके पास जाने से ठीक होगा। मुझे हक कर लें। मैं बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सैड भी। ओ डार्लिंग, सैड फील मत करो। सब सही हो जाएगा ना। तुम्हारे पापा वो खड़ूस ज़रूर है, लेकिन वो तुमसे प्यार करते हैं। वो शायद उस वक़्त मजबूरी में जो कुछ करना था कर चुके थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। वो तुम्हारे लिए डरते हैं, उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ और इसीलिए ये सब कर रहे हैं वो। तुम टेंशन नहीं लो। मैं इस बात को भूल नहीं सकता। उन्होंने मुझे बेच डाला। यार, ऐसे नहीं बोला करो ना, मुझे तुम दुख दे रहे हो। मैं तुमसे माफ़ी तो मांग रहा हूँ ना। आप माफ़ी मांग रहे हैं तो क्या होगा इससे? और मैंने आपसे तो कुछ नहीं बोला। एक इंसान जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो तो उसे खरीदेगा ही ना। ये तो बेचने वाले पे है ना कि क्या वो उसे बेचना चाहता है कि नहीं। और आपने खरीदा था, मैं मानता हूँ, लेकिन तब आप कौन थे? आपके साथ मेरा कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं था ना। मैं आपको कैसे इतना ज़्यादा कसूर दे सकता हूँ? और वो तो मेरे माँ बाप थे। मेरा बाप जिसके साथ मेरा खून का रिश्ता था, मेरी माँ जिसने 9 महीने मुझे अपने अंदर रखा। उन दोनों ने तो एक बार नहीं सोचा होगा ना, कैसे वो ऐसे मेरे साथ कर सकते थे। उन्होंने तो मुझे बेच डाला ना। मैं उनसे ज़्यादा करीब था, तो मुझे दुख भी तो ज़्यादा होगा ना उनके ऐसा करने पर। ओ जान, चुप हो जाओ ना, प्लीज़ चुप हो जाओ। सब सही है। और ज़्यादा रोने से मेरे बच्चे को भी दुख होगा। तुम प्रेग्नेंट हो, तुम भूल गए क्या? प्रेग्नेंट लोग ज़्यादा नहीं रोते, नहीं तो बच्चा भी रोते हुए ही पैदा होता है। अच्छा, उसने एकदम से अपने आंसू साफ किए थे। रोते हुए पैदा होगा क्या? हाँ बिल्कुल। जब तुम हर वक्त रोते रहोगे तो मेरा बच्चा भी तो रोते हुए पैदा होगा। जैसा मूड तुम्हारा रहेगा वैसा ही उसका होगा। अगर तुम हर वक्त सैड रहोगे तो वो भी सैड रहेगा। और फिर मुझे मत कहना, मैं तो ऑफिस चला जाऊंगा ना। फिर तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे? अपना काम करोगे या पढ़ाई करोगे या फिर उस रोते हुए बच्चे को संभालोगे? सोच लो तुम। नहीं नहीं, मुझे रोते हुए बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, चुप हो जाओ। वैसे आपको पता चला क्या वो सब कैसे हुआ था और किसने किया था? मैं पता चला लूँगा, डोंट वरी। जल्दी पता चल जाएगा। और वैसे भी जिस किसी ने किया हो, उसने और कुछ तो बुरा नहीं ना किया। हाँ, उसने थोड़ा सा तुम्हें मारा पीटा ज़रूर, लेकिन वो तो तुम्हारे साथ नहीं था ना और ना ही तुम्हारे करीब आया। देखो कितने अच्छे लोग होते हैं। उसने तुम्हें और मुझे करीब कर दिया और मैं बस तुम्हारे साथ लेट गया और तुम प्रेग्नेंट हो गए। लेकिन लेटने से प्रेग्नेंट कैसे हो गया मैं? अरे वैसे ही ना जैसे सांप होते हैं। नहीं तो देखो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ उस दिन कुछ भी नहीं किया था। तुम समझ रहे हो ना? मैंने तुम्हारा रेप नहीं किया था। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो क्या आपके सिर्फ साथ लेटने से मैं प्रेग्नेंट हो गया? हाँ ना, और क्या? वैसे तुम्हें साइंस में तो इंटरेस्ट नहीं है ना?
वी ने एकदम से उससे पूछ ही लिया था और उसका पूरा ध्यान अब उसी की तरफ था। नहीं, मुझे साइंस बिल्कुल नहीं पसंद थी। मैंने बायो पढ़ी थी, लेकिन मैंने बिल्कुल उसके रट्टे ही मारे थे। मुझे कुछ भी याद नहीं होता बायो का। कुछ तो याद होगा ना, तुमने पेपर ऐसे थोड़ी दे दिए होंगे। हाँ हाँ, मुझे याद है, मैंने वहाँ पे फिशेस के बारे में पढ़ा था। वो एक फ़िश थी जो आपने जैसे बताया वैसे ही, वो अपनी मेट के पास आती थी और दूसरी वाली फ़िश प्रेग्नेंट हो जाती थी। मैंने ये पढ़ा था और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। ओह गुड। और क्या पढ़ा तुमने? और मैंने, हाँ, वो मैंने उसके बारे में पढ़ा था। वो छोटा सांप नहीं जो होता। कौन सा छोटा सांप? अरे वही जो आधा मर्द और आधी औरत ही होता है, और मैंने उसके बारे में पढ़ा था। और हाँ, वो जो घोड़े का बेटा होता है उसके बारे में पढ़ा था, जो आधा मर्द और आधा औरत होता है। बस यही इंटरेस्टिंग चीज़ें थी। और क्या होता है बायो में? नहीं, और कुछ भी नहीं होता, बस यही कुछ होता है। और मेडिसिन्स के बारे में लिखा होता है, या फिर प्लांट्स के बारे में लिखा होता है, पोलिनेशन होती है, और तो कुछ भी नहीं होता। बस सही हो गया। जितनी नॉलेज तुम्हारे लिए काफ़ी थी तुम ले चुके हो। आप बस टेंशन नहीं लो, सब सही है, कुछ भी नहीं हुआ। और अपने माँ बाप की भी टेंशन मत ही लो, कुछ भी गलत नहीं है। वी बस उसे बातों में लगा चुका था और कैसे उसे हंसी आ रही थी। वो सब कुछ पढ़ के भी एकदम अनजान ही था। वो बाकी बुक्स थीं जो उसे 90% दिला गई थी, और उसे पता था बायो में वो कैसे एकदम से निकम्मा ही था। वो मामा के पास आ चुके थे और मामा भी अब जैन को देख के खुशी थी। वी ने उन्हें बता ही दिया था जो भी सच्चाई थी, और मामा तो उन दोनों की खुशी में ही खुश थी ना। ओह, मेरा बेटा कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज मेकअप नहीं किया तुमने? नहीं, वो अंकल ने बोला कि ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, प्रेग्नेंट लोग मेकअप नहीं करते, नहीं तो फिर बच्चे के मुंह पे भी मेकअप चला जाएगा। वो अंकल ने बताया जो माँ करेगी वो ही बच्चे के ऊपर जाएगा, इसलिए मैं नहीं करता। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही किया तुमने। मामा बस अपनी हंसी रोक के ही बोल रही थी और फिर वो उन्हें अंदर ही ले आई। वैसे मैं थोड़ी तुमसे बातें करना चाहती हूँ। वी ज़रा जाओ ना, देख के आओ हमारे लिए चाय बनी कि नहीं बनी। और हाँ, अपने ज़रा कान्स वगैरह को भी चेक कर लेना, पता नहीं वो कब से ही वैसे पड़ी हैं। मामा, आप मुझे दूर भगा रही हैं क्या? हाँ, यही समझ लो। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट ना हो, इसीलिए तुम्हें काम के बहाने भेज रही हूँ। चलो जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मामा ने एकदम से वी को डांट के भेज ही दिया था, और अब वो बात सैन के साथ ही थी। और बताओ छोटे लड़के, कैसी गुजरी तुम्हारी रात? रात? कैसी रात गुजरी? कुछ नहीं, आपको पता है अंकल, वो कितना ज़्यादा गुस्से हो गए थे। उन्होंने मुझे हाथ से ज़्यादा डरा दिया, और आपको मैं क्या ही बताऊं, वो कितने ज़्यादा ही क्रीपी हैं। क्रीपी? हाँ और क्या, भला ऐसे भी कोई करता है जो उन्होंने कहा दिया कि क्या कहा दिया उसने? मामा एकदम से हैरान हुई थी, और वी जो कि अब वहाँ से गुजर ही रहा था, एकदम उसके हाथ से जैसे गिलास अब गिर ही पड़ा। कुछ भी नहीं किया मैंने, और तुम्हें मैंने बताया नहीं था जो बातें हमारे बीच में है किसी और को मत बताया करो, नहीं तो बच्चे बेशर्म पैदा होते हैं। तुम्हें कितनी दफ़ा बोला है, जो माँ करेगी वही बच्चे पे जाएगा। समझ आती नहीं तुम्हें? ऐसा क्या? तो और क्या? और मामा आप भी, मैंने क्या कभी आपसे पूछा था कि आपने और पापा ने क्या ही किया जिससे मैं पैदा हो गया? बेशर्म बेहयात, रुको तुम, अभी तुम्हारा मैं सार तोड़ती हूँ। मामा ने अपनी हील्स उठा ही ली थी और वी के सार में पाड़ी चुकी थी एक। जा रहा हूँ मैं, जिसको देखो यहाँ पे ठरकी हुआ फिरता है। हाँ तो ठरकी थे तभी तो तुम्हारे जैसा ठरकी बेटा पैदा कर लिया ना। हाँ तो थोड़े और ठरकी हो जाते, एक तो और पैदा कर लेते, ताकि मुझे तो आपकी ये सारी बातें ना सुननी पड़ती। वो वहाँ से जाते हुए बोल रहा था, और मामा फिर से आप जैन से पूछ ही रही थी। अच्छा चलो वो नहीं बताओ, ये बता दो फिर, बात तो लिया होगा ना तुमने? हाँ हाँ, वो भी 2 बार या शायद 3 बार, मुझे नहीं पता, मैं तो सो गया था ना। और बेड की शीट, उसका क्या हुआ? वो, हाँ वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मैं सो गया था, अंकल ने वो चेंज कर दी। हो, रियली? गंदी हो गई थी, लेकिन किससे? वो, नहीं नहीं मैं नहीं बता रहा, मुझे कोई बेशर्म बच्चे नहीं चाहिए। वो एकदम से चुप हो गया था, और मामा पास उसकी तरफ देख ही रही थी। वो आज भी मासूम है और इनोसेंट है। वी उसे कभी भी हर्ट नहीं करेगा।
फ़िलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। वो बस 9 बजे तक मामा के साथ रहे थे और फिर वो वापस घर ही आ रहे थे। ज़ैन का मूड काफ़ी अच्छा ही हो चुका था। हाँ, उसका हस्बैंड सही है, वो उससे प्यार करता है और उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो ही चुकी थी। वी उसे अब रूम में छोड़ के बाहर फिर से ही जा चुका था। कहाँ जा रहे हैं? बस जा रहा हूँ ना, थोड़ा काम है मुझे। तुम रेस्ट करो फिर हम मिल के डिनर करेंगे। मैं बस अभी आता हूँ, बस 15 मिनट की बात है। वो उसे छोड़ के जा चुका था और फिर ज़ैन जो के पास अपने रूम में यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। सब सेट हो चुका था और रात वाला वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वो एकदम से मिरर के आगे खड़ा हो गया था और खुद को देख ही रहा था, अपने मार्क्स को और अपने उस बॉन्ड मार्क को भी, जो उसे वी नहीं दिया था। ये सब इतना भी बुरा नहीं है। अंकल इतने भी बुरे नहीं हैं। वो मुझसे कितना ज़्यादा ही प्यार करते हैं। मैं भी अच्छी वाइफ बन के रहने की कोशिश करूँगा। और हमारा बेबी, उसका हाथ एकदम से अपनी बैली पे गया था। बेबी तुम भी अच्छे बेबी बन के रहना, अपने पापा को और मुझे तंग नहीं करना, समझ आई? तुम स्पेशल बेबी हो ना जो सिर्फ लेटने से आ गए, है ना? तो स्पेशल बेबी को सब काम अच्छे ही करने चाहिए। वो ऐसे ही आप बेबी से बातें कर रहा था और फिर जैसे उसे ड्रॉ में कोई चीज़ नज़र ही आई थी। ये क्या है? उसने एकदम से उसे खोल ही लिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि उसी की रिपोर्ट थी। वो पास रिपोर्ट को देख रहा था और वो उसे पढ़ ही रहा था। उसमें साफ साफ ही लिखा था उसके साथ कभी भी कुछ नहीं हुआ और वो प्रेग्नेंट भी तो नहीं है। और उसे एकदम से कितनी ज़्यादा ही खुशी हुई थी और फिर उसे रोना भी आया। अंकल कैसे बस उसकी हाँ में हाँ ही मिला रहे थे। उसकी खुशी के लिए वो बार बार उसे प्रेग्नेंट बोल भी रहे थे और वो पागल, वो इतना भी पागल कैसे ही हो सकता है? इतना सब कुछ किया आपने मेरे लिए और मुझे बताया नहीं। वो बैठ गया था और जैसे वो सब सोच ही रहा था, ये सब कैसे ही हुआ होगा। और जैसे वो पूरे के पूरे नतीजे पे पहुंच ही चुका था। पापा का उसे वी के खिलाफ भड़काना, बार बार उसे कहना कि वी अच्छा नहीं है, पापा का उसे मेडिसिन देना, हर बार उसका मेडिसिन लेते ही उसके बॉडी में और सर में दर्द हो जाना। और जब उसे वॉमिटिंग हुई थी तब भी तो पापा ने उसे वो मेडिसिन ही दी थी ना। और जब से वो यहाँ पे आया उसे कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई वॉमिटिंग, ना ही कोई बॉडी में पेन, ना ही कोई सर में दर्द। तो ये सब वो आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। उसका दिल कितना ज़्यादा ही दुख रहा था। उसके पापा क्या इस हद तक भी जा सकते हैं? और उसे याद आया जब वो हॉस्पिटल में था, पापा कितना ज़्यादा ही रो रहे थे और उससे कितना ज़्यादा ही सॉरी बोल रहे थे। और पापा, उनको कैसे ही पता कि उसके साथ सब हो गया है? उसका तो उन्होंने टेस्ट तक नहीं करवाया था, फिर वो कैसे ही बोल सकते थे कि वो प्रेग्नेंट है? और मैं कितना ज़्यादा ही पागल था ना, बस अंकल को ही गलत समझ रहा था और मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। थैंक गॉड, थैंक गॉड मेरी अंकल से शादी हो गई, नहीं तो मैं तो पता नहीं कहाँ ही होता। ज़ैन अब कितना ज़्यादा ही खुश था और उसके दिल में बस वी के लिए प्यार ही था। मेरे हस्बैंड साहब से अच्छे हैं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं उनको कभी भी आप दुख नहीं दूंगा। मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना वो करते हैं। वी को आने में 1 घंटा तो लग ही गया था। वो कुछ और नहीं बल्कि ज़ैन के लिए शॉपिंग करने गया था। कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे कपड़े और उसके लिए नया यूनिफॉर्म भी, हर चीज़ ही तो वो ले आया था। ये देखो डार्लिंग क्या लाया हूँ मैं। वो एकदम से अंदर दाखिल हुआ था और फिर से जैसे वो हैरान ही हुआ था। वो जब भी इस रूम में आता था कोई ना कोई उसे नया छुपा देखने को मिलता ही था और अब भी वैसे ही हुआ था। ज़ैन जो के मज़े से आप बेड पे लेटा ही हुआ था और उसने कुछ और नहीं बल्कि वी की वही वाली ब्लैक शर्ट ही पहनी हुई थी और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हाँ, क्या लाए हैं मेरे लिए? आपने बोला था 15 मिनट में आ रहा हूँ, ये आपके 15 मिनट हैं? ओ जानू देखो ना, बस चीज़ें खरीदने में थोड़ी देर हो गई और ये देखो तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा भी लाया हूँ, खाओगे? नहीं, मुझे कुछ और खाना है। क्या आइसक्रीम खाओगे या कुछ और? बताओ मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। वही बस ऐसे बेड के पास ही खड़ा था और
जैन जो के पास उसकी तरफ देख ही रहा था और वी का ध्यान तो सारा का सारा अपने मोबाइल पे ही था। वो एकदम से उठा था और वो कैसे जाके उसके साथ लिपट ही गया था। हाँ, अभी उसकी हाइट को मैच कर सकता है वो बेड के ऊपर जो है। और उसने वी को हाथ ही काट लिया था। मुझे अपने डैडी को खाना है। क्या? वी के हाथ से जैसे मोबाइल गिरते गिरते बचा था और फिर वो गिर ही गया था। और जहन जो के उसे अपने करीब कार क्या कैसे पास वायरली किस्ती कर रहा था। हाँ, आपको खाना है मुझे। ओह रियली? वी को तो जैसे यकीन ही नहीं आया था और जहन बस अब उसके होंठों से उसकी नेक पे आ चुका था और वो तो बिल्कुल भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। जान रुको ना, ज़रा चेंज कर लेने दो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे ऐसे ही अपने डैडी चाहिए। ओह, इतनी बेताबी? हाँ, बहुत ज़्यादा ही। एकदम से तुम इतना बदल कैसे गए? बस बदल क्या मैंने आपको अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर लिया और जिसके साथ रहना हो फिर उसको एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए ना। ओह, तो डैडी की मामा कुछ ज़्यादा ही हॉट फील कर रही हैं। मामा? आपकी मामा? क्या हो गया उन्हें? उनको बुखार हो गया क्या? वो एकदम से परेशान हो गया था और वी के रोमांटिक मूड की पास माँ बहन एक ही हो चुकी थी। पागल, वो वाली मामा नहीं, तुम। मैं मामा? लेकिन मैं कैसे मामा आपकी हो गया? जैसे मैं तुम्हारा डैडी, तुम मेरी मामा। बेड पे हम एक दूसरे के मामा और डैडी तो हैं। आ, ऐसा होता है क्या? तो और नहीं तो क्या, और कैसा होता है? वी जो कि उसे बेड पे लिटा ही चुका था और वो उसके करीब भी आके लेट गया। ओह, मैं आपकी मामा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे कुछ भी करवा सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल, जो तुम चाहो मैं वो सब ही करूँगा। फिर आज आपकी मामा चाहती हैं कि आप उसके बेबी बन जाएं। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती है, मेरे प्यारे डैडी। ओह, ऐसा क्या? मैं तो खुशी खुशी बन जाऊँगा। जैसे मामा बोलेगी वैसे ही डैडी करेंगे। वी तो कितना ज़्यादा खुश था और उसने सोचा भी नहीं था जहन एकदम से इतना ज़्यादा बदल जाएगा। वो फिर से उसे करीब काट चुका था और जहन जो कि फिर से दूर ही हुआ। मामा ने बोला ना, सब मामा ने करना है तो डैडी क्यों इनिशिएट कर रहे हैं? ओके, नहीं करूँगा। वी एकदम से हार मान चुका था और फिर जैन जो कि उसके ऊपर ही आ चुका था। मैं प्यार करूँगा, सब मैं करना चाहता हूँ। मैं बस आपके ऊपर अपना प्यार लुटाना चाहता हूँ और मुझे रोकिएगा मत। ओके, ओके। वी बस इतना ही बोल रहा था और फिर वो चुप ही हो गया था और जैन जो कि अपने होंठों से उसके होंठों को जोड़ ही चुका था और फिर उसने कितने आराम से और कितना लॉन्ग ही किस किया था वी को। और वी के बाजू जो के पास उसकी वेस्ट के गिरती थे वो उसे हाथ ही काट चुका था और वो उसे फील ही काट रहा था। वो उसकी नेक पे भी आप कितनी ज़्यादा किसीज कर रहा था और बाइट तो आप उसने नहीं की। और फिर वो जैसे उसके हेयर्स को टच कर रहा था। आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू किस बात के लिए जान? हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए जो मुझे पता है और जो मुझे नहीं पता उन सब के लिए। अच्छा लेकिन बस चुप हो जाएं। उसने फिर से उसके मुंह पे फिंगर रख दी थी और फिर वो जैसे उसकी चेस्ट पे ही आ गया था। वो वहाँ पे भी उसको कितना ज़्यादा लिख और कितनी ज़्यादा किसी सी कर रहा था और फिर जैसे उसने अपनी बॉडी पे पहनी हुई एक शर्ट ही उतार डाली। वह बिल्कुल नेकेड था और वी की सांसें जैसे अब उसको ऐसे देख के उल्ट पुल्टी होए जा रही थी। जान आई कांट कंट्रोल। वी का सबर उसके हाथ से छूट ही चुका था और उसने एकदम से जैन को अपने नीचे ही काट लिया था और अब वो कैसे बस दीवानों की तरह उसे प्यार किए जा रहा था और जैन की
गर्म गर्म तेज तेज सांसें जैसे उसे और ज़्यादा पागल ही कर रही थीं। और जहन बस उसे एक ही चीज़ बोले जा रहा था कि वो उससे हाथ से ज़्यादा प्यार करता है। वो कभी उससे दूर नहीं जाना चाहता। आई लव यू डैडी, प्लीज़ आप और नहीं, आप और मुझे मत तड़पाओ, मुझे अपना फील करने दो। नो बेबी, तुम अभी इसके लिए फ़िज़िकली रेडी नहीं हो और मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी टॉर्चर नहीं करना चाहता। मैं ठीक हूँ, देखिए ना मैं एकदम हेल्दी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। नो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। और आप मेरी प्यारी मामा डैडी से बिल्कुल प्यार क्यों नहीं करेगी? समझ गए तुम चाहते हो ना तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार करें, तुम्हारे करीब आएं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर तुम्हें उनकी बात माननी होगी, तुम्हें खुद को रेडी करना होगा, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा ताकि तुम डैडी के ड्रैगन को हैंडल कर सको। आखिर ये ड्रैगन है क्या? मुझे तो आपने अभी तक दिखाया नहीं। तुम उसे देख चुके हो? नहीं, मुझे फिर से देखना है। ओके, ये लो देख लो। वी ने जैसे अपना बेल्ट उसके सामने खोल ही दिया था और जैन जो कि अब बाकी काम खुद ही कर लेगा, वो एकदम से अब फिर से अपना कंट्रोल खो चुका था और वी की बॉडी फिर से उसके कब्जे में थी। मैं फिर अपने डैडी को कुछ और कर लूँ क्या? वो अपना फेस पास नीचे ही लेके जा रहा था और फिर वो शान ने एकदम उसे बालों से पकड़ के ऊपर ही किया। डैडी तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाहते। तुम्हारे ये लिप्स बस डैडी के लिप्स को टच करेंगे और कहीं नहीं, समझ गए तुम? और आप कोई ज़िद नहीं तो डैडी को गुस्सा आ जाएगा और फिर अच्छा नहीं होगा ना, समझ गए तुम? आप बस बहुत हो गया, चलो खुद को सही करो और अपने कपड़े पहनो, डिनर कर लो, फिर तुम्हें सोना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सुनना मुझे। वी ने एकदम से जैसे उसके अरमानों पे ठंडा पानी डाल दिया था और जैन का जैसे मुंह सा ही बन गया। उसे कितना ज़्यादा दुख हो रहा था, कैसे वो ऐसे कर सकता है उसके साथ। और वी हो चोट के अब वॉशरूम में चला गया था। वो जाके शावर के नीचे खड़ा हो गया था और बस वो अब सोच ही रहा था वो अपनी जहन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और अगर वो उसे ज़्यादा फोर्स करेगा तो वो कर भी लेगा, लेकिन ऐसे बिना प्रिकॉशन के नहीं। वो उसे फ़िलहाल कोई भी मजबूरी या जिम्मेदारी से नहीं बांधना चाहता। उसे अभी पढ़ना है, उसे आगे पढ़ना है। वो अभी छोटा है और वो फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से ही रेडी नहीं है इस सब के लिए। वी ने किस दिल से खुद को रोका था कि पास वही जानता था। वो 20 मिनट के बाद आ ही गया था, खुद को रिलैक्स कर ही चुका था और जैन जो कि आप बैठा ही हुआ था। चलो आप पिज़्ज़ा खा लो, ठंडा हो गया पहले ही। मुझे भूख नहीं है, जो मुझे चाहिए था वो आपने दिया नहीं, वो बाद में मिल जाएगा। अभी तुम उसके लिए बहुत छोटे हो। मैं कोई भी छोटा नहीं हूँ, समझ आइए आपको। देखें, मैं आपके पूरे शोल्डर तक, हाँ शोल्डर तक, चले थोड़ा सा नीचे ही काट लें। हाँ तो नीचे ही हो ना, जब ऊपर आ जाओ फिर बात करना। वैसे भी तुमने बोला था ना अपने बराबर के लोगों से रिश्तेदारी करनी चाहिए, तो फिर बराबर के लोगों से रोमांस करना चाहिए ना। मैं अभी छोटे मोटे लोगों को मुंह नहीं लगाता। हाँ पता है, छोटे मोटे लोगों को मुंह नहीं लगाते, लेकिन छोटे मोटे लोगों की ऐसी चीज़ों को मुंह लगा लेते हैं जहाँ पे मुंह लगाना भी नहीं चाहिए। जहन एकदम से बोला था और वी भाई साहब स्माइल ही कर सकता था उसकी बातों पे। क्या क्या दांत निकाले जा रहे हैं? हाँ, मुझे क्या समझा हुआ है? मैं कोई पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ जो आप मेरी बातों पे ऐसे हंसते ही रहते हैं? उसे और ज़्यादा बुरा लग गया था। नो बेबी, तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और मुझे तुम जैसे लोग अच्छे लगते हैं। बस अब बहुत हो गया, जल्दी से शाबाश इसे खा लो, फिर तुम्हें दूध पीना है और फिर सोना भी है। सुबह तुम मेरे साथ ऑफिस जा रहे हो ना, लेकिन कॉलेज का क्या? 2 दिन बाद जाना है पागल। हाँ सही है। वो अब पिज़्ज़ा खा चुका था और फिर उसे दूध भी तो पीना ही था।
वी अपनी वाइफ को हर तरीके से स्ट्रांग ही देखना चाहता है। उसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो आगे चल के वी को, उसके बच्चों को और उसके बिजनेस को संभाल सके। वी को उसे कोई घर नहीं बिठाना, उसे कोई सिर्फ अपने बेड के लिए यूज़ नहीं करना। वो उसे उसकी पूरी ज़िंदगी जीने देगा जैसे वो चाहेगा। वी उसे हमेशा वैसे ही सपोर्ट करेगा। और अब भी तो वो उसे अपने सीने से लगाए उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। आपने फीड नहीं करना क्या? फीड? मैं कब फीड करता हूँ? क्यों? आपने बोला था ना कल आपको फीड करना अच्छा लगता है। ओ वो तो बस अब मामा भी चाहती हैं कि आप फीड करें और सो जाएं। ओके मामा, जैसे आप बोलो, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं, समझ गए? ओके, थैंक यू। वो कैसे एकदम से खुशी हो गया था और फिर उसने अपनी शर्ट जैसे वी के आगे खोल ली थी और फिर उसके जेंटल ड्रैगन को वाइल्ड होने में देर नहीं लगी थी। कैसे वो उसकी निप्पल से उसके पहली और फिर नीचे भी आ चुका था। नो प्लीज़, ऐसा नहीं करिएगा। उसने उसे रोकना चाहा था लेकिन वी ने उसको जैसे एकदम से फ्लिप ही काट दिया था। वो उसकी टांगे ऊपर ही काट चुका था अपने पास और फिर वो पास उसे साकी करने लगा और जैन को तो पास अब सांस ही नहीं आ रही थी। वो इस प्लेजर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बस नीचे ही था और उसका फेस जो कि अब वी की टांगों के पास ही था। आप ऐसे करेंगे तो मैं भी। तुम क्या कर लोगे तुम? हाँ, तुम्हारी बॉडी मेरी है, तुम मेरे हो और मैं जैसे चाहूँगा तुम्हारे साथ करूँगा और मेरे से तुम कंपटीशन मत किया करो। वाइफ हो, वाइफ मान के रहो, हस्बैंड के साथ मुकाबला नहीं करना तुम। वी ने बात रोक के ही बोला था और उसकी वॉइस कितनी ज़्यादा ही टॉक थी। और फिर जैन भी उसकी नहीं सुनेगा। अगर वो उसका हस्बैंड है तो वो भी उसकी वाइफ है। वो भी वही सब करेगा जो वो करेगा। वो उससे काम नहीं है, वो हर चीज़ में उसे compete कर सकता है। हाँ, देखा जाएगा। वो उसके करीब हुआ था और उसने जैसे उसकी पैंट उतार ही फेंकी थी। जैन और वी को आप कुछ और कहने का मौका ही नहीं मिला था। जैन भी आप वही करेगा जो वी करेगा। वो दोनों यहाँ पे एक दूसरे को साथ कर रहे थे और ये पहली बार था जब जैन को हर तरह से बस प्लेजर ही मिल रहा था। वी अब रुक नहीं रहा था और जैन भी नहीं रुकेगा। हाँ, लेकिन उसमें अपने हस्बैंड जितना स्टैमिना बिल्कुल भी नहीं है। वो काफ़ी ऐसे इसी पोजीशन में सो गया था, उसे पता ही नहीं चला था। और सुबह उसकी आँख जब खुली थी तो वो कैसे अपने आप को देख के और अपनी पोजीशन को देख के एकदम से रेड ही पाट चुका था। वी जो के पास उसे हिलाए जा रहा था। ओए लड़के, छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मेरे हस्बैंड का ड्रैगन है। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बहुत स्वीट है और मैं ये अपने पास ही रखूँगा। उसने एकदम से ओवर एक्साइटेड होकर उसे बाइट ही काट डाला था। वी की तो जैसे चीख निकल गई। बेगैरत इंसान, छोड़ दो मुझे, क्या नाम मत बनाओगे? और तुम क्या नहीं चाहते तुम्हें प्लेजर मिले? हाँ, एक बार से खा डालोगे तो तुम्हें क्या ही मिलेगा? छोड़ो मुझे। उसने एकदम से उसे बालों से पकड़ के पीछे किया था और फिर वो जैसे उसे देख ही रहा था। तुम एकदम से ऐसे जंगली हो जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। बस तुम्हारा कुछ करना ही पड़ेगा और ये बनाना नहीं है जिसे तुम खा जाओगे। हाँ, मैंने कब से इसको पाल पाल के इतना किया है और तुम कैसे एकदम से खाने आ गए? वाह जी वाह। वो एकदम से उठ गया था और जैन फिर से वहीं लेट गया था। उसे सब कुछ याद ही आने लगा था। वो प्यार में यहाँ तक भी काट जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था।